अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम बेसिक स्किल्स ऑफ इंग्लिश में आखिरी लेसन पढ़ रहे हैं। ये टेंसेस का एक मुख्तसर तारुफ है। हमारे जितने टेंसेस हैं इंग्लिश ज़ुबान में, अंग्रेज़ी ज़ुबान में, वो एक्टिव हैं या पैसिव हैं। और लैंग्वेज जितनी भी लैंग्वेज होती है वो एक्टिव टेंसेस की फॉर्म में होती है या पैसिव टेंसेस की फॉर्म में होती है। यानी 12 एक्टिव टेंसेस हैं, 8 पैसिव हैं। आज हम इनको रिवाइज कर रहे हैं एक ही लेसन में। ये देखें, सबसे पहले हम इनडेफिनेट टेंसेस लिखते हैं, यानी प्रेजेंट इनडेफिनेट, फिर पास्ट इनडेफिनेट, फिर फ्यूचर इनडेफिनेट। इन तीनों के सेंटेंस पैटर्न लिखेंगे। इसी तरह फिर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, इसी तरह फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, इस तरह प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट। ये हमारे 3, 3, 6 और 3, 9 और 3 होंगे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। उसका लेसन हम पढ़ चुके हैं, उनका पैसिव नहीं होता। आज हम यानी ये 9 एक्टिव और उनके 8 पैसिव पढ़ेंगे। सबसे पहले है सेंटेंस पैटर्न, यही है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। प्रेजेंट इंडेफिनेट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है। पास्ट इंडेफिनेट में वर्ब की सेकंड फॉर्म। फ्यूचर इंडेफिनेट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विल या शैल के साथ, विल या शैल। ये 3 हैं एक्टिव टेंसेस। अब 3 एक्टिव कॉन्टिन्यूअस के लिखेंगे, फिर परफेक्ट के लिखेंगे। कॉन्टिन्यूअस की पहचान है वर्ब की आईएनजी फॉर्म, परफेक्ट की पहचान है वर्ब की थर्ड फॉर्म। जितने परफेक्ट टेंसेस हैं 3 हैं, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। तीनों में वर्ब की थर्ड फॉर्म। कॉन्टिन्यूअस तीनों में वर्ब की आईएनजी फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म। और उसके बाद ऑब्जेक्ट, शुरू में सब्जेक्ट। अब इनके हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं। ये जो पहले 2 टेंसेस हैं इनमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, लेकिन जब नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो डू या डिड लगाएंगे। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के 3 हेल्पिंग वर्ब हैं, इज, एम या आर। पास्ट के 2 हैं, वॉज या वर। और फ्यूचर के हैं 2, शैल बी या विल बी। तो ये इसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट के हेल्पिंग वर्ब हैं, हैज़ या हैव। पास्ट का एक ही है। फ्यूचर के परफेक्ट के हैं, शैल हैव या विल हैव। अब इनके जब हम पैसिव बनाएंगे, इन 9 में से 8 के पैसिव है। सिर्फ फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस यानी शैल बी, विल बी, इसका पैसिव नहीं है। अब पैसिव टेंसेस की पहचान भी वर्ब की थर्ड फॉर्म है। यानी यहाँ पर जहाँ जहाँ मेन वर्ब है वहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। यह है प्रेजेंट, यह है पास्ट, यह है फ्यूचर इंडेफिनेट, यह है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, यह भी वर्ब की थर्ड फॉर्म। यह है पास्ट कॉन्टिन्यूअस, यहाँ भी वर्ब की थर्ड फॉर्म। यानी ये 3 इंडेफिनेट, ये 2 कॉन्टिन्यूअस और फिर उसके बाद 3 परफेक्ट, इनमें भी वर्ब की थर्ड फॉर्म।
तो थर्ड फॉर्म पहले से भी मौजूद है, यहाँ भी मौजूद है। जब इसको पैसिव बनाएंगे तो बी की थर्ड फॉर्म इसमें ऐड करेंगे बीन, और हेल्पिंग वर्ब वही हैज़ या हैव में से कोई एक आएगा सब्जेक्ट के हिसाब। सब्जेक्ट की जगह यहाँ पर आएगा ऑब्जेक्ट, और आखिर में होगा सब्जेक्ट बाय के साथ। यहाँ भी वर्ब की थर्ड फॉर्म पहले से मौजूद है, तो बीन लगाएंगे और हेल्पिंग वर्ब इनके अपने हैज़, हैव, हैड या विल हैव, शैल हैव में से कोई एक आएगा। अब हम इन दो को देखते हैं। इन दोनों में वर्ब की आईएनजी फॉर्म थी, वो बी के साथ ऐड होगी, बन जाएगा बीइंग। जब बीइंग के साथ थर्ड फॉर्म होगी, यानी यहाँ पे होगा इज, एम, आर, यहाँ पे होगा वाज या वर, ऑब्जेक्ट, आखिर में सब्जेक्ट बाय लगा के। ये कॉन्टीन्यूस टेंसेस के पैसिव वॉइस हैं। आईएनजी फॉर्म है, आईएनजी हटा के वर्ब की थर्ड फॉर्म आईएनजी बी के साथ ऐड होगा, और यहाँ बी की फर्स्ट फॉर्म इज, एम, आर, और यहाँ वाज या वर्क, और यहाँ बी खुद ऐड होगा विल, बी, विल या शेल के साथ फ्यूचर इंडेफिनिट में। अब आप देखें हमारे पास जितने टेंसेस हैं उनमें से 1, 2, 3, 4, 5, 6 मेन वर्ब, 6 टेंसेस में वर्ब की थर्ड फॉर्म है, और इसके बाद पैसिव के 5 और हैं, 6 और 5 11, 3 और 2 5 और 3 8, 8 और 3 11, 11 टेंसेस में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ हो रही है। लेकिन यहाँ पर भी थर्ड फॉर्म है, यहाँ पर भी थर्ड फॉर्म है, लेकिन यहाँ पैसिव होगा। परफेक्ट टेंस का पैसिव होगा तो बीन के साथ थर्ड फॉर्म होगी। कॉन्टिन्यूस टेंस का पैसिव होगा तो बीइंग के साथ थर्ड फॉर्म होगी। इनडेफिनेट का पैसिव वॉइस होगा। एक्टिव में, इनडेफिनेट में फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म है, यानी प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर में। जब इनका पैसिव बनाएंगे, जहाँ सेकंड फॉर्म है बी की सेकंड फॉर्म, यहाँ फर्स्ट फॉर्म है बी की फर्स्ट फॉर्म, यहाँ भी फर्स्ट फॉर्म है विल शेल के साथ फ्यूचर, यहाँ बी खुद आएगा, ये फर्स्ट फॉर्म है, ये भी फर्स्ट फॉर्म है, ये भी फर्स्ट फॉर्म है, यहाँ विल या शेल के साथ बी आएगा, और मेन वर्ब थर्ड फॉर्म। ये टोटल 9 और 8 17 टेंसेज हैं। इसके अलावा 3 टेंसेज और हैं जो हम पहले से पढ़ चुके हैं, उनका सिर्फ एक्टिव होता है। उसकी सेंटेंस फॉर्मेशन है हेल्पिंग वर्ब हैज़, हैव, पास्ट में हैड, और फ्यूचर में विल हैव या शैल हैव के साथ, इन सब के साथ आएगा बीन, और फिर आएगी वर्ब की आईएनजी फॉर्म। ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की पहचान है। ये भी प्रेजेंट परफेक्ट है, लेकिन ये प्रेजेंट परफेक्ट पैसिव वॉइस है। ये प्रेजेंट परफेक्ट भी है, कॉन्टिन्यूस भी है। इन तीनों का पैसिव नहीं होता। इन 3 टेंसेस यानी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, इन 3 टेंसेस का पैसिव नहीं होता। इसलिए पैसिव टेंसेस 8 हैं और एक्टिव टेंसेस 12 हैं। तो ये आप इस चार्ट के ज़रिए मुसलसल प्रैक्टिस करें, और कभी कभी सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट लिख के वर्ब के नीचे की कौन सी फॉर्म कहाँ पर है, पहचान यही है। कॉन्टीन्यूस टेंसेस की पहचान आईएनजी फॉर्म है, परफेक्ट टेंसेस की पहचान थर्ड फॉर्म है, और परफेक्ट कॉन्टीन्यूस की पहचान थर्ड और आईएनजी दोनों हैं, और तमाम पैसिव टेंसेस की पहचान है वर्ब के थर्ड फॉर्म, और 3 इंडेफिनिट टेंसेस की पहचान है फर्स्ट फॉर्म या सेकंड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म। तो ये हमारा 12 टेंसेस का मुख्तसर तारुफ है। तो इसके साथ हम एक्सरसाइज करेंगे एक्टिव टेंसेस को पैसिव में चेंज करने की। जो 9 क्लास का जो इस बार बोर्ड का इम्तिहान होगा, उसमें एक 5 नंबर का सवाल होता है। सवाल तो सिर्फ 5 नंबर का है, लेकिन इन टेंसेस का ताल्लुक तकरीबन हर सवाल के साथ होता है। यानी क्वेश्चन आंसर्स, जब आप आंसर्स के क्वेश्चंस लिखेंगे 10 नंबर का सवाल है 9 में, 10 में भी 10 नंबर का है।
ट्रांसलेशन करेंगे उर्दू से अंग्रेज़ी, अंग्रेज़ी से उर्दू, उनमें भी ये एक्टिव और पैसिव टेंसेस यूज होती हैं। जब हम कोई लैंग्वेज लिखते हैं, पढ़ते हैं, कोई कहानी पढ़ते हैं, स्टोरी बुक पढ़ते हैं, कोई एस्से पढ़ते हैं इंग्लिश का, तो टेंसेस इसी फॉर्म में एक्टिव होंगे या पैसिव होंगे। ज़्यादा पैसिव यूज़ होते हैं लैंग्वेज में, तो अब आप इन एक्टिव और पैसिव टेंसेस को अच्छी तरह से इनकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करें, तो आपके लिए लैंग्वेज को पढ़ना, समझना, सीखना और लैंग्वेज में महारत हासिल करना आसान होगा। तो इससे पहले, सबसे पहले लेसन में हमने बेसिक स्किल्स ऑफ इंग्लिश के पहले लेसन में लैंग्वेज सीखने की 4 स्किल्स का जिक्र किया था। लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। लिसनिंग भी इम्प्रूव होगी जब आपको एक्टिव और पैसिव की पहचान होगी। फिर आप अंग्रेज़ी के किसी भी स्कॉलर को सुनेंगे या अंग्रेज़ी की कोई किताब पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगी। एक्टिव और पैसिव की पहचान हो तो आपके लिए उसको समझना बहुत आसान होगा और आपकी लैंग्वेज सीखने की सलाहियत में इजाफ़ा होगा। तो इन टेंसेस को अच्छी तरह पढ़ें, समझें, अपने दोस्त अहबाब तक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें। जज़ाकुमुल्लाह खैरन। अस्सलामु अलैकुम।